कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे। एक तीरथ नहीं बोल रहे, करोड़ों तीरथ। साहब ने जो वाणी बोली है वो साधारण वाणी नहीं है। अगर आप गहन चिंतन से देखेंगे तो सभी संतों की वाणी में साहब का पुट और अक्ष दिखेगा। इतनी बड़ी महिमा गुरु की कर दी। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। आखिर सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की बस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये शब्द तुकबंदी नहीं है। इन शब्दों के पीछे एक रहस्य है और एक सार है। ऐसी क्या वजह है? कोटिन तीरथ ब्रह्म ब्रह्म आवे, सोफल गुरु के चरण पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सकल तीरथ गुरु चरण, तो भी सदा अखंड। आखिर फंटू साहब भी एक बात कह रहे हैं, साहब की दरबार में करता केवल संत, करता केवल संत, हुक्म में उनके साहब। आखिर क्या देता है गुरु? वाह भाई, जो इतनी बड़ी महिमा, माता पिता से भी अधिक, जिन्होंने जन्म दिया उनसे भी गुरु को अधिक बोल दिया। आखिर क्या? मैंने कल भी सजीव नाम पर बात की थी। आखिर ऐसा क्या? गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। अब यहां पर नाम का जिक्र आ रहा है। सदगुरु नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम। हाँ, ऐसा क्या एक नाम बता दिया तो गुरु का इतना बड़ा महात्म? सुनिए, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कभी कभी वो मुझे कहते हैं बच्चे कहना नहीं मान रहे। माँ बाप ने जन्म लिया, जन्म दिया, बच्चों का पोषण किया, लेकिन बच्चों को सम नहीं कर पाए। यहां साहब क्या कह रहे हैं? कोटि जन्म का पंथ था, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। हाँ, करोड़ों जन्म का रास्ता था, गुरु पल में दिया लखा है। मैंने एक ये साहब का भजन भी कई बार बोला है, सतगुरु महदीनी अजब जड़ी। कैसी ये जड़ी है? क्या ये कोई ऐसी जड़ी है कि जैसे हम आमतौर पर जड़ी बूटियां देखते हैं? नहीं, सो जड़ी। क्या करें? अद्भुत सदगुरु महदीनी अद्भुत जड़ी। हमारे देश में पहले जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज्यादा होता था। रोगों की निवृत्ति के लिए जड़ी बूटियां बड़ी मुफीद थी। तो कह रहे हैं सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी। सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। अब थोड़ा गौर करना, यानी ऐसा क्या दे दिया गुरु ने? बड़े सुंदर अलंकार से साहब कह रहे हैं, सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। 5 नाग, ये कौन है 5 नाग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। 25 नागनी। ये 25 नागनी क्या है? 25 प्रकृतियां, भूख, प्यास, आलस, निद्रा आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, 25 प्रकृतियां। 5 नाग, 25 नागनी, उनको नागनी बोला। देखत तुरंत मरी, पढ़ते ही वो मरी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है नाम का। मेरे पास एक सज्जन आया,
बोला गुरुजी थोड़ी कृपा करो, नाम लिए 2-3 साल हुए, कुछ तरक्की नहीं हुई है। मैं समझ गया था ये तरक्की किसको कह रहे हैं। बोला गुरुजी कोई तरक्की नहीं हुई। मैंने बोला आपको मैं तरक्की दिखाता हूं। आमतौर पर आदमी सोचता है कि जब कुछ लाइटें देखूं वो तरक्की है, ठीक है, धुनें सुनूं वो तरक्की है। अब इस तरक्की में पहले दिल का हुजरा सफा होता है। वाह, जब तक दिल का हुजरा सफा नहीं है अंदर कुछ नहीं दिखेगा। कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंद, जब आदमी को मोतिया बिंद हो जाता है उसके बाद आंखों के पीछे रोशनी भी होती है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। मोतियाबिंद अवरोध पैदा करता है देखने में। इस तरह सबसे पहले अंतःकरण पर असर पड़ता है। सुकर्म और कुकर्म सबका अक्स अंतःकरण पर है, इसलिए कर्म को सबने स्थापित किया संसार में। जैसे मनुष्य जो भोजन खाता है उसका सार उसके शरीर में संग्रहित होता है रक्त की दृष्टि से, इस तरह मनुष्य जो जो कर्म करता है उसके अनुसार उसकी वैसी बुद्धि बनती है। इसकी पुष्टि साहेब वाणी में कह रहे हैं, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। और फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार जो अंतःकरण बना वैसा व्यक्ति बन जाता है। फिर कर्म खास है। क्या खूब साहब ने कह दिया, ये विधान कोई कैंसिल ही नहीं कर सकता है सदगुरु के बिना। यहां साहब इसकी पुष्टि कितने सुंदर शब्दों से कर रहे हैं। कर्म गत टारे ना ही टरी। वाह, मैं आपको बताऊंगा। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। वशिष्ठ जी ज्योतिष के महाआचार्य थे। वशिष्ठ मुनि से आगे कोई ज्योतिषी नहीं। ज्योतिष का सृजन भी वशिष्ठ जी ने किया। एक तरह से वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार भी मानते हैं। और तो उन्होंने राम जी का ब्याह और लगन वगैरह की। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। संक्षेप में बोल रहे हैं, उसके बाद देखिए बड़ी अनीतियां होती गई। नीच हाथ हरिचंद बिकाने। महान रघुवंश के प्रतापी सत्यवान राजा हरिश्चंद्र उन्हीं कर्मों के कारण कल्लू चंडाल के हाथ में बिके। इतना दान पुण्य करते थे, इतना शुद्ध विचार के थे, वो पूरक कर्म भी सामने आ जाते हैं। हमारे बुजुर्ग पुराने लोग कहते थे, जब कोई कष्ट आया तो कहते भैया क्या बताएं, पुराना कर्मों का लिखा था। तो जो आज का युवा वर्ग है वो कहता है ये सब बकवास है। वो वहां पहुंच ही नहीं सकता है कि अंतःकरण कैसे बना। वो तो लैपटॉप में उलझा हुआ है, वो तो मॉडर्न दुनिया में उलझा हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति में उलझा हुआ है, अपनी संस्कृति भूल चुका है। मैंने आपको कहा ना, तो इस तरह से जीव पामर टाइप होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो कर्म धर्म को नहीं मानेंगे। साहब ने पहले लिखा, कलयुग में आदमी बहुत पतित हो जाएगा। 600 साल पहले लिख करके गए। तो कल्लू चंडाल के हाथ में बिकना पड़ा। और कल्लू चंडाल, चंडाल किसको कहते हैं? जो शमशान घाट में मुर्दे फूंकता है। आप आज भी काशी जी जाएं, वहां आपको गंगा जी के किनारे पर राजा हरिश्चंद्र घाट मिलेगा। वो हरिश्चंद्र घाट क्यों है कि वहीं पर ही हरिश्चंद्र जी, कल्लू चंडाल उसका ठेका लेता था, वो उसके अधीन लाशें फूंकते थे। एक महान प्रतापी सत्यवान राजा को
लाशें फूकनी पड़ी कर्म के कारण। शुभ और अशुभ दोनों कर्म आपके हृदय में संचित है। साहब कह रहे हैं ये कर्मगत टारे न टरी। आगे कह रहे हैं नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। एक तो बाल थे सुग्रीव के भाई, एक बलि, वो 6 चक्रवर्ती राजाओं में बलि का भी नाम है। महान पुण्यवान राजा बलि चाहे हो वैकुंठ को भेज दियो पाताल। कर्मानुकूल पाताल में जाना पड़ा बलि को। तो बलि चाहो वैकुंठ को भेज दियो पाताल, ये कर्म है। आप कर्म को साधारण मत समझना। कर्मानुकूल ही शरीरों की प्राप्ति होती है। ये कर्म भूमि है। यहां यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। ये कर्म भूमि है। ये संसार असार अनित्य कहलाता है। दुखों का घर कहलाने के बाद भी संसार बड़ा रोमांचित है। इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। जैसे मानव तन रज बीरज का बना, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अदम शरीरा। साहब ही कह रहे हैं ये पिंजड़ा नहीं तेरा। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? मानव तन गुण ज्ञान निदाना। ये बड़ा दुर्लभ भी है। क्यों दुर्लभ है? आगे आते हैं। इस संसार को मिथ्या भी कहते हैं, दुखों का सागर भी कहते हैं, और रोमांचित भी है। बहुत खूबी है। मानव तन में जो खूबी थी वो ये। गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से बोल रहे हैं। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथ तन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। कर्म केवल इसी धरती पर होते हैं। ये कैसा पटल है, ये कैसा ग्राउंड है। यहां से आदमी जिधर जाना चाहे जा सकता है। क्या बात है। स्वर्ग आदि लोक भोग लोक है, कर्म लोक नहीं है। ब्रह्मादि लोक चारों मुक्तियां भी भोग लोक है। पर इस पृथ्वी ये रोमांचित है। यहां आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहो पहुंचेंगे। अगर आप नरक जाना चाहें तो पाप कर्म करो, नरक का रास्ता है वो। स्वर्ग जाना चाहें तो शुभ कर्म करो, वो स्वर्ग का रास्ता है। शास्त्रों में ये पूरा विवरण वर्णित है। इसी तरह ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं तो संन्यास लेकर इंद्रियों का दमन करके ब्रह्म में निष्ठ हो जाओ। अगर आप सायुज्य मोक्ष को चाहते हैं तो निराकार की उपासना करके उसमें लीन हो जाओ। यानी ये वो हवाई अड्डा है, ये वो बस अड्डा है जहां से सब जगह के लिए बसें जाती है। स्वर्ग आदि लोक केवल वो भोग लोक है, इसलिए ये रोमांचित है। सुर दुर्लभ है मानव तन, इसमें सभी विकार भरे होने के बाद भी बड़ी खूबी है। देवता लोग भी आकांक्षा करते हैं ये मानव तन मिले। आप इसकी महत्ता को गंभीरता से लें। ये मोक्ष का द्वार है। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं धन भाग जगीरे, मानुष देह मिली रे मिली। अब रहा सवाल, आदमी जानते हुए कि ये पाप कर्म है, फिर भी पाप कर्म क्यों कर रहा है? बुद्धि ऐसे बनेगी। कर्मों का संचित ही अंतःकरण है, उसके अनुसार आपकी बुद्धि बनेगी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो इस तरह से ये कर्म जैसे दूध का सार हम घृत निकालकर संचित करते हैं, इस तरह कर्मों का सार अंतःकरण में संचित है। और अंतःकरण के द्वारा ही बुद्धि काम कर रही है। और मन को चार अंतःकरण भी कहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण कहलाते हैं। इस तरह वैसे बुद्धि बनेगी फिर
उस समय उसको और कोई सूझेगा नहीं। कर्म में बड़ी ताकत है। कर्म का दंड कौन देता है? ये पूरा ऑटोमेसी है। यहां पर आपकी बुद्धि आपको कर्म का दंड खुद दे देगी। उदाहरण के लिए अगर आपको कर्मानुकूल टांग टूटनी है तो बुद्धि और वो कर्म आपको प्रेरित करके ऐसी जगह ले जाएंगे जहां टांग टूटे। हमारे पुराने लोग इस पद्धति को बड़ा मानते थे और समझते थे, लेकिन अभी नई पद्धति, नई पीढ़ी में और चीजें आ गई है बस। तो इस तरह से नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कोटि गऊ नृपदान करत नित गिरकिटियों ने पड़ी। ये सब कर्मानुकूल है। तो भाई कर्म, इसलिए कुछ लोग, हमारे धर्म की मान्यता भी, उस दिन मैंने आपको कहा विरासत में हमें 4 वेदों से 4 पद्धतियां मिली है, 4 उपासना के क्षेत्र मिले। ऋग्वेद ईश्वर को निराकार बोल रहा है। यजुर्वेद परमात्मा को कह रहा है निराकार मीन्स नथिंग, परमात्मा सर्वगुण ब्रह्म नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश उसी तत्व का रूप है। और सामवेद कहता है आत्मा ही सब कुछ है। और ये हमारे देश में लोग, हमारे धर्म में भी मानने वाले। चौथा अथर्ववेद कहता है कौन सा परमात्मा कौन सा आत्मा, कर्म ही सब है। इसलिए कुछ लोग ये स्लोगन लिखते भी हैं, कर्म ही धर्म है। तो आइए, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल फंसा रहा है। कर्म के जाल में आत्मा यहाँ फंस गई। आगे फिर क्या करें? कर्म करावे आप, कष्ट दे पुण्य जीव को। कर्मों का अधिष्ठा भी तो मन है। पहले संकल्प उठता है, फिर निश्चय होता है। निश्चय भी तो बुद्धिमन है। फिर चित्त की स्फुरणा से हम उस कर्म को करते हैं। फिर अहंकार उत्पन्न होता है, क्रिया होती है। ये चारों मन का रूप है। तो साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? मन करता या देह समाना। और एक शब्द बड़ा अच्छा कह रहे हैं, कर्म करावे आप, कष्ट दे पुण्य जीव को। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, जीव पड़ा बहुत लूट में ना कछ लेना देना। कुछ लेना देना ही नहीं है। इस तरह से जिनके कुंठित कर्म है, बुद्धि बहुत गंदी होगी। पानी में जब गंदा पानी हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता है। वैसे पानी दृष्टिबाधक नहीं है। कभी कभी आप पानी में खड़े होकर देखते हैं तो उसके अंदर जीव दिखते हैं। छोटी नदियों में आप अगर आप देखते हैं तो आपको तल भी दिखता है। दृष्टिबाधक रोधक नहीं है, वो बाधक नहीं है। लेकिन अगर वो मैला हो गया फिर दृष्टिबाधक बन जाता है। इस तरह से जीव का हृदय कर्मानुकूल बना तो कर्म, वो फिर कर्म आपको छोड़ते नहीं है। कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओर। साहब ये पूरा कह रहे, जब ये पूरा भजन कह रहे, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। ये होनी, और इस होनी को भी कह रहे, पर आगे क्या कह रहे? कोटि कर्म फल में कटे जो आवे सदगुरु ओठ। इसका मतलब है गुरु हमारे कर्मों को काटता है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कैसे कर्म को काटता है। कर्मों का संचय तो अंतःकरण में है। गुरु का महात्म इसलिए बहुत बड़ा बोला गया। जैसे नाम मिलता है अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। मैंने उस सज्जन को बोला जो मुझे बोल रहा था कुछ तरक्की नहीं हुई। मैंने कहा ये बताओ, जो पहले आप थे जो अभी आप है, इन दोनों की तुलना थोड़ा तो करो, आपको आभास हो जाएगा। बोला पहले कैसे थे? बोला गुरुजी पहले बड़ा बेकार था, जो इच्छा पता ही नहीं था कुछ, तो शुभ अशुभ सभी कर्म हो जाते थे। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो नहीं किया होगा।